नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जिस नेता के मुंह से देखो इन दिनों राम राम निकल रहा है। अच्छी बात है और भारतीय संस्कृति में राम जिसको कहें सब तरह से जगत के पालनहार हैं और वे ही दिशा और दशा तय करते हैं। परंतु कांग्रेस को या कांग्रेस के कुछ नेताओं को ये भ्रम हो गया था कि वो अल्पसंख्यक वर्ग को, मुस्लिमों को साथ लेकर हिंदुओं का अपमान करके उनके देवी देवताओं को अलग थलग डालकर या इग्नोर करके अपनी राजनीति कर सकती है और उसका ये भ्रम जल्दी ही टूट भी गया। मध्य प्रदेश में लगातार 3 बार कांग्रेस सत्ता से बाहर रही, 15 महीने के लिए सत्ता में आई भी तो कमलनाथ जैसे नेताओं का सियासी पाखंड कुछ कमाल नहीं दिखा पाया और सरकार फिर से गिर गई। अब बात ये उठ रही है कि 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जानी है और उसे लेकर जिस तरह से बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, देश की जनता उत्साहित है वो कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है। सो कांग्रेस ने भी यू टर्न लिया है और इस यू टर्न में उसका मानना ये है कि राम भगवान के लिए उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर वो हमेशा सक्रिय रही है। तो वस्तुस्थिति क्या है आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे और इस चर्चा में ये भी खंगालने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की रणनीति में ये बदलाव क्यों आया है। आज चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। अगर मैं बात करूं वरिष्ठ बुद्धिजीवी के रूप में, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, तो राकेश दुबे जी हैं, वो यहाँ पर हमें बताएंगे कि ये जो बदलाव आ रहा है राजनीतिक समीकरणों में उसका कारण क्या है। वहीं दूसरी ओर मैं बात करूं नेता के रूप में तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अनिल चौधरी जी, वो यहाँ अपने तर्कों से या जिसको कहें अपने पक्ष को यहाँ उजागर करेंगे कि बीजेपी इस मुद्दे पर आगे क्या करने वाली है। सबसे पहला सवाल यहाँ आपसे बनता है राकेश जी कि ये जो हालात आप देख रहे हैं और ख़ास तौर पर कांग्रेस के संदर्भ में कि जो कांग्रेसी नेता राम भगवान के नाम पर या हिंदू देवी देवताओं के नाम पर कन्नी काट जाते थे, वे बड़ी शिद्दत से इन दिनों जो है नाम जप रहे हैं, ये क्या कारण है इसके पीछे? अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें तो मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव उनका टारगेट है और उपचुनाव के वोटर को रिझाने के लिए कांग्रेस की तरफ से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस कभी भी श्री राम को भगवान नहीं मानती थी, वो श्री राम को कल्पना मानती थी, कल्पना मात्र मानती है। भारत तो राम से ही चलता है, महात्मा गांधी हो या कोई अन्य, सब राम के ही बात करते थे और महात्मा गांधी तो राज्य से राम राज्य की बात करते थे, उस पर कांग्रेस कभी चली ही नहीं। आज कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में कर रही है उसका सीधा टारगेट आगामी उपचुनाव है। उपचुनाव के अतिरिक्त जो है उसका कोई एजेंडा मुझे दिखाई नहीं देता। और ये जो जिसको कहें उनकी मनोवृत्ति एकदम बदल गई या फिर अंदर से कुछ प्रेरणा हुई है कि कमलनाथ जी जो है वो हनुमान चालीसा कर रहे हैं? देखिए, मनोवृत्ति तो कुछ नहीं बदली है। ये थोड़ा सा आप पीछे जाइए, लोकसभा के चुनाव देख लीजिए। लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के दिखाई दिए थे, मंदिर में जाकर तिलक लगाते थे और उसके बाद राम को कल्पना बताते थे। जरा इन सारी चीज़ों को देखें तो ये कांग्रेस का चरित्र है, ये वैसा ही चरित्र है। आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आ गया है या उनका वर्जन आ गया है कि राम के बिना कहीं भी गति नहीं है और राम मंदिर का निर्माण सभी के सहयोग से हो रहा है। देखिए, राम के बिना गति नहीं है, ये सही है, लेकिन जो राम से विमुख होते हैं उनकी दुर्गति भी होती है, जिसका उदाहरण जो है कांग्रेस ही है। कांग्रेस अपने पीछे तर्क देती है कि राम मंदिर का ताला खुलवाने में कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बड़ी भूमिका थी। थोड़ा सा उस घटनाक्रम के 1 महीने पीछे जाएं तो उसके पीछे एक जजमेंट है जो जज के.एम. पांडे ने दिया था, उसके अंदर ताला खोलने की बात की थी। आप तो श्रेय लूटने की बात करते हैं, कांग्रेस तो हमेशा श्रेय लूटने में
अव्वल रहती है और वो शय टूटने का काम है। आज भी जो कमलनाथ जी कर रहे हैं, क्या रामचरितमानस का अखंड पाठ नहीं हो सकता था? रामायण तो खैर उनको समझ में आएगी भी नहीं, वाल्मीकि संस्कृत में लिख के चले गए हैं, लेकिन उन्होंने सबसे सरल रास्ता चुना हनुमान चालीसा का। हनुमान राम के भक्त हैं, राम हनुमान के भक्त नहीं हैं, ये विचार उन्होंने किया ही नहीं। लेकिन मतलब यहाँ भी गलती कर गए। गलती, हाँ गलती तो है ही, लेकिन फिर भी जो कर रहे हैं, थोड़ी हनुमान जी जो हैं बल बुद्धि देते हैं, तो थोड़ा बल तो अब आने से रहा, लेकिन अब बुद्धि आ जाए तो ठीक है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा अनिल जी कि जिस तरीके से बीजेपी ये कहती रही है कि साहब हम ही सिर्फ राम भक्त हैं, आज कमलनाथ जी ने जो है वो हनुमान चालीसा करवा के ये भी बताने की कोशिश की है कि वो हनुमान जी के भक्त हैं और राम को भी मानते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था मंदिर को लेकर। नहीं, मानते हैं, बहुत अच्छी बात है और मानना भी चाहिए। एक सनातनी होने के नाते उनको ये सब करना चाहिए। परंतु जैसे अभी दुबे जी ने कहा है कि भाई इसका ये इतना जो है प्रचार प्रसार करना और उसके बाद एक आधे घंटे 15 मिनट का एक कार्यक्रम रखना, करना था तो अखंड रामायण बिठाते थे 24 घंटे का। तो यहाँ कहीं ना कहीं उनकी नियत पे संदेह उत्पन्न होता है कि सिर्फ ये आगामी चुनाव को देखते हुए ये सारा सब ढोंग कर रहा है। नहीं, पर उन्होंने हनुमान जी को पूज लिया और हनुमान जी को पूज लिया तो वो राम तक उनको ले जाएंगे, ऐसा उनका सोचना रहा होगा। ठीक है ना, तो अच्छी बात है, स्वागत हो गया उनका ये कदम। लेकिन सिर्फ क्या चुनाव के टाइम ही जितने कांग्रेसी नेताओं का आप उठा के देख लीजिए, ये चुनावी हिंदू हैं, चुनावी सनातनी है, ये किसी का भी उठा के देख लीजिए। मैं तो एक कदम आगे के ये कहना चाहता हूँ कि ये श्रेय लेते हैं कि ताले हमने खुलवाए। जब से ये मुद्दा चला है तो किसी एक सांसद विधायक ने सीना ठोक के ये कहा है कि हम राम मंदिर के पक्ष में हैं। आप ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए कोई एक सांसद जैसा कोई विधायक है, कोई जनप्रतिनिधि हो जो खुल के फेवर में आया। पर वो कहते हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने ही ताले खुलवाए, उसके पहले नेहरू जी ने प्रतिमाएं रखवाई वहाँ। तो ये मतलब शुरुआत जो की थी वो कांग्रेस ने की थी। चलिए ठीक है, ये मान लेते हैं कि नेहरू जी ने वहाँ पे प्रतिमाएं लगवाई, लेकिन अभी दुबे जी ने सब स्पष्ट कर दिया और मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि वो न्यायालय के आदेश से ताले खुले। राजीव गांधी खुद चाबी लेकर ताले खोलने नहीं कहते। चलिए ताले भी खोल दिए, शिलान्यास भी कर दिया, उसके बाद क्या किया आपने? मंदिर के लिए ऐसा कौन सा काम या कौन सा कदम उठाया आपने जो मंदिर निर्माण की भूमिका को वो करता, प्रशस्त करता मार्ग? नहीं, बहुत सारे वकील खड़े किए थे ना। तो वो तो आत्महत्या करने, वो कहते हैं कि मंदिर बना तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, दे त्याग दूंगा। यहाँ आपको नहीं लगता कि कांग्रेस चलो ठीक है विरोध में ही सही पर कुछ तो कर रही थी, अब उसको लगने लगा कि शायद गलती हो गई तो इसलिए वो दूसरे ट्रेंड पर आ गई, जो आप जिस ट्रैक पे चल रहे थे उसी ट्रैक पे वो भी चलने लगी? नहीं, हमारा तो पहले दिन से स्टैंड क्लियर था कि हम तो राम मंदिर के पक्ष में थे। हमने ये थोड़ी कि कभी इधर होगा कभी उधर कूद गए, ये ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा दुबे जी कि बीजेपी तो चूँकि जिसको कहें 80 के दशक से ही निरंतर इस बात पर फोकस कर रही थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे और सौगंध राम की खाते हैं, तो उसे लेकर कांग्रेस निरंतर कुछ ना कुछ आलोचना या टिप्पणियाँ करती रही थी। अब क्या वो ही टिप्पणियाँ, वही आलोचना कांग्रेस को जो हिंदू वर्ग है बहुसंख्यक उसके साथ जुड़ने में दिक्कत दे रहा है? देखिए, कांग्रेस राम के कितने फेवर में थी इसका उदाहरण पीवी नरसिम्हा राव है। पीवी नरसिम्हा राव के समय जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव से इतनी हैट की कि उनके शव को भी कांग्रेस कार्यालय के सामने नहीं आने दिया। ये उनका जो विद्वेष है वो पीवी नरसिम्हा राव के प्रति नहीं था, पीवी नरसिम्हा राव का जो राम प्रेम था उसके प्रति विद्वेष था। और कांग्रेस आज भी अब उनको लगा कि नहीं, तेलंगाना में हमको कुछ लाभ मिल सकता है, तो अब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पीवी नरसिम्हा राव की बात करने लगे। नहीं तो पहले तो कांग्रेस ने हमेशा, चाहे राम का नाम हो, चाहे क्राइस्ट का नाम हो,
चाहे अल्लाह का नाम हो, उस सब का इस्तेमाल अपने वोट बैंक के लिए किया है। और अभी भी ये जो सारी गतिविधियां चल रही हैं, मध्य प्रदेश से इतर बता दीजिए ना, क्या हनुमान चालीसा उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते था कांग्रेस? या कांग्रेस जो है कहीं और किसी प्रदेश में अखंड रामायण या रामचरितमानस का पाठ उन्होंने नहीं कर ऐसा सकते? सोचा होगा, इनके हाईकमान ने, कांग्रेस हाईकमान ने, कि पहले मध्य प्रदेश से शुरुआत कर देते हैं, अगर सफल हो गया तो ठीक है, नहीं तो वापस अपने उसी पे ट्रैक पे लौट जाएंगे। अरे भाई, इससे बेहतर था कि उत्तर प्रदेश में जाकर खाली खड़े हो जाते हैं अयोध्या में तो काम बनता। लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश क्यों चुना? क्योंकि उनको मालूम है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और मध्य प्रदेश में ठीक, वोट बैंक हिंदुओं के पक्ष में है। पर यहाँ एक बात और उठ रही है कि क्या बीजेपी में राम मंदिर को लेकर अब सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि आज अगर हम एक बयान देखें कल से जो चल रहा है उमा भारती का, कि राम भगवान बीजेपी की बपौती नहीं है, ये क्या दर्शाता है? देखिए, उमा भारती जो बात कह रही हैं वो अर्ध सत्य है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, राम वास्तव में किसी की बपोती नहीं है। राम भारत के जन जन में बसा हुआ है। मैं दशरथ के बेटे राम की बात नहीं करता, मैं उस राम की बात करता हूँ जो दशरथ के बेटे राम के भी आराध्य हैं। तो राम हमारे सांस में बसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उद्देश्य से यात्रा को चलाया। 1990 में जब यात्रा लेकर सोमनाथ से लालकृष्ण आडवाणी निकले थे तो उन्होंने कहा था ये लोक रथ है और ये मंदिर बनाने के बाद रुकेगा। सही बात है, राम लोक के देवता हैं, राम दशरथ के बेटे राम के भी देवता हैं, राम भारत में जन जन के बसे हुए लोगों के देवता हैं। उमा जी का बयान क्या दिखाता है कि इग्नोरेंस हो रही है उमा जी की, कि उनको इस भूमि पूजन समारोह में मंच पर बैठने का न्योता नहीं मिला है, इस वजह से वो नाराज़ हैं। और चाहे आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हों या उमा जी हों, ये लोग उस समय जिसको कहें बाबरी ढांचे को तोड़ने में अगुवा रहे थे। नहीं, देखिए, जो राम मंदिर निर्माण का ट्रस्ट है जिसके श्री संपत चंपत राय जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो बात कही है वो ही मानी जाएगी। क्योंकि उन्होंने कहा हमने 90 वर्ष से अधिक के लोगों को नहीं बुलाया, फिर कोरोना को देखते हुए कम लोगों को बुलाया है, जो आवश्यक थे वो आए। उमा भारती हों या भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री जो अभी अस्पताल में हैं वो हों, ये सारी चार बातों का इंटरप्रिटेशन पॉलिटिकली कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। राम का नाम बगैर राजनीति के होना चाहिए। राम ने कहा है, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ अनिल जी आपसे जानना चाहूँगा कि उमा जी का जो बयान आया है ये भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी को दिखाता है कि इतना उन्होंने काम किया और उसके बाद भी उनको मंच पर या श्रेय नहीं मिल रहा है, इसकी टीस है उनके मन में? नहीं, श्रेय तो देखिए हर सनातनी, हर हिंदू को है। सबकी भूमिका रही है मंदिर निर्माण में, और उनके बारे में मैं क्या कहूँगा, बहुत बड़े नेता हैं वो हमारी। परंतु मंच की यहाँ तक बात है तो मंच पे तो जो अभी जो महामारी का वो चल रहा है तो उसमें कुछ सोशल डिस्टेंसिंग तो 4 या 5 लोगों को ही तो संभव नहीं है कि इतनी भीड़ बढ़ जाओ। वो भी समझती है इस बात को, तभी उन्होंने कहा है कि ये सब कार्यक्रम होगा तो मैं रामलला और हनुमानगढ़ी जाके दर्शन करूँगी। तो पर ये बात भी उनके समर्थक कह रहे हैं कि इस आंदोलन की अगुवा वो रही थी तो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। नहीं, क्रेडिट सबको है, उनको, उनके समर्थकों को, मुझको, आपको, सबको है। परंतु मंच साझा तो कुछ ही लोग कर पाएंगे ना। क्या वाकई बहुत वीवीआईपी जाने वाले हैं, लेकिन सबको तो मंच पर नहीं। क्या वाकई जो आज का माहौल है उस समय तो ये संभव नहीं है ना। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या वाकई आडवाणी जी हों या मुरली मनोहर जोशी जी हों या उमा जी हों, इन सबका वाकई मंदिर निर्माण के प्रति इतना जिसको कहें लगाव था, या इतनी वो लोग संकल्पित थे कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक हम दूसरा काम नहीं करेंगे? बिल्कुल सही है, कोई संदेह नहीं है इसमें कि उन्होंने दो बार सरकार बनी जी, मंत्री रहे, केंद्र में सरकार बीजेपी की बनी थी जी, और तब तो कुछ नहीं कर पाए थे। नहीं, उस समय माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि हम उन मुद्दों को बिल्कुल नहीं छूएंगे क्योंकि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है। नहीं, सवाल ये नहीं है जी, सवाल आज नरेंद्र मोदी जी को क्यों
लोकप्रियता मिल रही है, क्यों ये अकेला श्रेय मिल रहा है कि उन्होंने कानूनी तरीके से सारी चीज़ें व्यवस्थित करके और तर्क सहित बात की है। देखिए, उन्होंने कोई लफाजी नहीं की कि नहीं हम तो बनाएंगे, और बनाया है नहीं। तो लोग ये भी पूछते थे बीजेपी के बारे में, कांग्रेसी तो खास तौर पर, कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ क्या उन नेताओं को नहीं समझनी चाहिए कि जनता भी कमिटमेंट देखती है कि अगर आपने कहा था कि मंदिर बनाएंगे तो बना के दिखाना चाहिए था, आपने कहा था कि कश्मीर से 370 हटाएंगे तो हटा के दिखाना चाहिए था। अरे साहब हम तो बहुत सारे दलों को लेकर चल रहे हैं इसलिए नहीं कर पा रहे। तो ये तो कुतर्क है। और दूसरा ये है कि अक्षमता को दिखाता है कि फिर सरकार चलाई क्यों रहे थे। नहीं, देखिए आपने तारीख की बात की, अब उस तारीख को ही लेके कांग्रेस और विपक्षी दलों को दिक्कत वो हो गई, आपकी बात है। मैं तो उस समय के नेताओं की पूछना चाह रहा हूँ कि उस समय वाकई गलती हुई जिसकी वजह से जनता ने नकार दिया था आपको बीच में। उसको गलती नहीं कहेंगे, उसको क्या है कि परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि हमारे जो सहयोगी दल थे वो इन सब आपको उससे नुकसान हुआ कि नहीं? देखिए आपको उससे नुकसान हुआ कि नहीं 2004 में और 13 में 9 में। हाँ सॉरी, मैं 2004 से इसलिए ले रहा हूँ कि आपने एक वो भी चुनाव झेला, तो जल्दी चुनाव कराया। नहीं, आपको मैं आपसे जो कहना उस तरह को ऐसा देख सकते हैं आपके कहीं ना कहीं जो है वो चूक हुई थी और जो लोगों की भावनाओं के खरे नहीं उतरे, तो उसकी एक बहुत बड़ी ये थी कि हमारे जो अलायंस साथ थे वो इन सब मुद्दों को छूना नहीं चाहते थे। नहीं तो वो गलती आपकी तरफ से भी हुई क्या कि आप शाइनिंग इंडिया में लगे रहे और राम मंदिर को भूल गए? नहीं, उस समय कुछ और भी मुद्दे थे जो नहीं, मैं 2004 की बात बार-बार आपसे सुन लीजिए, और पार्टी का कमिटमेंट जो था वो आज पूरा हो रहा है दोनों मामलों में। मैं आपसे 2004-5 की बात इसलिए कर रहा हूँ बार-बार कि आप शाइनिंग इंडिया पर बहुत फोकस कर रहे थे। सवाल ये है कि जब आप अच्छे से फोकस किसी चीज़ पर कर रहे थे तो वही चीज़ पर चलना चाहिए था। अब जनता को ये लगा कि अरे ये तो झूठे हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तो मंदिर भूल जाते हैं। आज हमने जनता के सामने सच्चाई रख दी ना। नहीं, आज जिस दिन हमारा पूर्ण बहुमत हो जाएगा, आज क्रेडिट किसको मिलना चाहिए इसका? क्रेडिट हर राम भक्त को मिलना चाहिए इसका। मोदी जी को मिलना चाहिए या पुराने नेताओं को? मोदी जी तो नहीं, देखिए मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ बिल्कुल साथ साथ कदम से कदम मिला के उस रथ यात्रा में चल रहे थे। देखिए मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। मैंने आपसे क्लियर कट पूछा, जिन नेताओं ने सत्ता में रहकर 5 साल 10 साल 15 साल निकाल दिए, इसके बाद भी मंदिर निर्माण की तरफ, जिसको कहते हैं ना कि ठोस पहल नहीं की कि नहीं साहब कल बनी जाएगा या फिर ये हमारा एजेंडा रहेगा जिसके चलते हम लीगली, जिसको कहते हैं ना कि न्यायिक तरीके से जैसा अभी हुआ वैसा हम कर लेंगे। नहीं तो ये बात नहीं किया आपने। हमारे नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सदन में कहा था कि भाई हम अभी जो है इस स्थिति में नहीं है क्योंकि हमें पूर्ण बहुमत नहीं है। जिस दिन पूर्ण बहुमत आएगा, और उनके शब्द जो है नरेंद्र भाई मोदी ने करके दिखा दिया दोनों मामलों में, चाहे 370 मैं मान लूं कि उसके पहले जो नेता थे वो सत्ता बचाने में या सत्ता की मलाई खाने में ज्यादा मस्त। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लगता है? चलिए राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या स्थिति रही उस समय? क्या वाकई बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ा? देखिए, बीजेपी को खामियाजा निश्चित रूप से उठाना पड़ा, क्योंकि बीजेपी ने उस समय अपनी दृष्टि ठीक नहीं थी। बीजेपी की दृष्टि उस समय, जो अभी भी ओझल हो रही है बीजेपी नेताओं की दृष्टि से, वो उस समय सारा का सारा मामला कोर्ट में फंसा हुआ था। और जब तक कि कोई अंतिम वर्डिक्ट नहीं आता, बीजेपी हो या कोई अन्य पार्टी हो, भारत के प्रजातंत्र में कुछ नहीं कर सकती थी। अब चूँकि अंतिम वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में है, इसलिए न्यास उस काम को कर रहा है। यहाँ जहाँ तक बात श्रेय और उमा भारती को बुलाने और इसको बुलाने की आई, तो यहाँ जो है इस सारे मामले में जो इसके की पर्सन हैं, ही इज के.एन. गोविंदाचार्य। गोविंदाचार्य की जो बात है वो यहाँ पर हमको ध्यान रखना चाहिए। गोविंदाचार्य ने क्या बात कही थी? गोविंदाचार्य ने ये कहा था कि गोल कोई भी करे, श्रेय किसी को भी मिले, हमको पास दे देना चाहिए। सारे गोल हम ही करें ये आवश्यक नहीं है। तो आज जो सारे लोग हैं, श्रेय के चक्कर में ना पड़कर सिर्फ इस बात पर पड़ें कि ये राम का काज के लिए हम निकले हैं, तो राम का काज पूरा हो और उसमें सबकी भागीदारी हो। कुछ लोगों के तो मुंह फूल रहे हैं ना इस पे। जिनके मुंह फूल रहे हैं उनके राजनीतिक उद्देश्य है, और राजनीतिक उद्देश्य से इतर जो के.एन. गोविंदाचार्य कहते हैं वही बात सबसे ठीक है
कि गोल कोई भी करे, गोल होना चाहिए। बिल्कुल अनिल जी, ये जो रूठा राठी का कार्यक्रम भी चल रहा है, मुंह भी फुलाए हुए हैं, कई लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें तो निमंत्रण ही नहीं आया। अडवाणी जी हों या जोशी जी हों, वो भी यही कह रहे हैं कि साहब हमें निमंत्रण नहीं मिला। अब आप देख रहे हैं उम्र का भी तकाजा है कि 90 से ऊपर के दोनों नेता हैं, चलते फिरते बन नहीं रहा है, पर अभी भी श्रेय लेने में पीछे नहीं हैं। तो ये प्रवृत्ति ठीक है क्या? देखिए, प्रवृत्ति तो बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, भारत अनिल जी में, से पूछ रहा हूँ। हाँ। चलिए आप बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। देखिए, इसको ऐसे नहीं देखें अपन। क्या है कि आज महामारी का, ये वैश्विक महामारी चल रही है, तो उसको देखिए उनके स्वास्थ्य की भी चिंता की है वहाँ के आयोजकों ने। तो मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी करना चाहिए, जो है ठीक है। सबसे बात हर्ष की विषय ये है कि आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जा रहा है। यही सवाल आपसे राकेश। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो एक समस्या भारतीय जनता पार्टी की, उसको उबर जाना चाहिए उससे। भारतीय जनता पार्टी में अहम और वहम की बीमारी है। उनका अहम इतना तगड़ा होता है कि दूसरे को की गिनती नहीं करते, और वहम ये होता है कि जो आदमी आगे बढ़ रहा है वो ऐसा ना हो मेरे नीचे से कुर्सी खींच ले। तो ये जो अहम और वहम की जो बीमारी है, ये भी उसमें साफ दिखाई दे रही है। मैं फिर वही बात कहता हूँ, श्रेय किसी को भी मिले, राम का काम है, राम का काज खुशी से सबको करना चाहिए। या अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस ये भी कह रही है कि बीजेपी तो चूँकि क्या है, धर्म की राजनीति करती है, इसलिए ऐसा कह रही है, बाकी हमने ईमानदारी से काम किया है। ईमानदारी उनकी दिख रही है। उन्होंने हमेशा 70 साल से झटकाया इस पूरे मामले को। उनके तो सारे नेताओं के बयान उठा के देख लीजिए आप। किसी का भी मैंने इससे पूर्व में कहा था कि किसी भी विधायक या जनप्रतिनिधि ने या सांसद ने कहा हो कि हम मंदिर के पक्ष में हैं, आत्मदेह की बात की, हम आत्महत्या कर लेंगे। माननीय दिग्विजय सिंह के लगातार आप ट्वीट देख ही रहे हैं, क्या वो किसी भी तरह विरोध करना है। अब मुहूर्त कहते हैं कि मुहूर्त को लेके विरोध, मतलब ये क्या लॉजिक है? दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, तो सच बोल रहे हैं वो, तो उस हिसाब से आपको सच मान लेना चाहिए। नहीं, ये तो अब मैं उनके विवेक पे छोड़ देता हूँ कि वो कितना सच बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं वो सच बोलते हैं। वो मुहूर्त को लेके इतने मतलब छींचा लेदर करने की क्या ज़रूरत है? चतुर्मास में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ होती है। चतुर्मास में प्रभु राम जो है वनवास को पूर्ण करके आए थे। चतुर्मास में उनका राज तिलक हुआ था। क्या दिग्विजय सिंह जी जैसे क्या बहुत बड़े आचार्य, जब बहुत बड़े ज्योतिष आचार्य हैं, जो वो हमें बताएंगे, या इन ब्राह्मणों को जो जिन्होंने ये मुहूर्त निकाला है, तो उनको बताएंगे कि ये नहीं, ये सही है और ये गलत है? वो जो काम कर रहा है राजनीतिक, वो सही से कर लें कि क्या सही है क्या गलत है। वो उसमें तो परिपक्व हो नहीं पाए, उसमें तो सफल हो नहीं पाए। अब ये दूसरों के कार्य में बाधा नहीं उत्पन्न करें, मेरा उनको से यही एक आग्रह है। मैं यहाँ राकेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कांग्रेस में एक गुट जो है वो अभी भी साइलेंट है, या यूँ कह लीजिए सोनिया जी की टिप्पणी मतलब जिसको कहें अभी सुबह तक नहीं आई थी, और अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनको इस मुद्दे पर कुछ अपनी राय रखनी थी, ताकि पता चलता जनता को कि कांग्रेस किसके पक्ष में? एक ग्रुप बोल रहा है कि हम मंदिर निर्माण के लिए बहुत सभी ने सहयोग किया है, दूसरा जो है वो मौन बैठा हुआ है। कांग्रेस हमेशा दुरंगी राजनीति करती है, दोनों तरह की राजनीति। सोनिया जी चुप हैं, प्रियंका जी बोल रही हैं, बाद में परिस्थिति के अनुसार हम अपने वक्तव्य को बदल सकते हैं। जहाँ तक प्रश्न दिग्विजय सिंह जी का या स्वरूपानंद जी का मुहूर्त के प्रश्न पर है, तो शंकराचार्य दर्शन के संस्थान होते हैं, ज्योतिष के संस्थान नहीं होते। शंकराचार्य जी को दर्शन की बात करना चाहिए, और दिग्विजय सिंह जी तो बस पॉलिटिक्स तक ही रहें तो बहुत अच्छा है, उसके आगे तो पॉलिटिक्स ही तो कर रहे हैं, बस वही कर रहे हैं, वही तक ठीक है। बाकी ज्योतिष के मामले में, दर्शन के मामले में ना बोलें, बहुत अच्छा रहेगा। बताइए अनिल जी, ये जो पॉलिटिक्स है दिग्विजय सिंह जी की, वो आपको फ़ायदा देती है, कांग्रेस को नुकसान देती है, तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं, हमें फ़ायदा देने से ज़्यादा कांग्रेस को नुकसान ज़्यादा करते हैं वो। और इसमें उनको बहुत सोच समझ के ट्वीट या अपने वक्तव्य देना चाहिए, जिससे कि उनकी क्षति और उनकी पार्टी की क्षति ना हो। नहीं, वो क्यों पार्टी के बारे में सोचें? वो तो स्वच्छंद विचारों के नेता हैं, जो इच्छा होती है बोल देते हैं।
नहीं तो यही तो इनका, जैसे अभी दुबे जी ने कहा कि यही तो दो रंगी इनके चेहरे हैं कि भाई कोई बात उनको शूट हो गई तो ये पार्टी लाइन हो गई, और जो नहीं हुई वो उनका व्यक्तिगत मामला हो जाता है, या व्यक्तिगत बयान हो जाता है, या व्यक्तिगत उनकी राय हो जाती है। तो ये इससे बीजेपी को तो फायदा ही हो रहा है ना। ये फायदा क्या, देखिए उनके वक्तव्य या उससे फायदा नहीं होता, बल्कि हम उसको ये से देखते हैं कि वो अपनी पार्टी का ही नुकसान करते हैं। बीजेपी अपने कामों से अपना फायदा करती है। बिल्कुल। अब चूंकि राम मंदिर की अगर हम बात करें तो निसंदेह 500 साल में ये दिन आ रहा है कि आज से ही जो कह सकते हैं कि दीप जलाने का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में रखा गया है, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो या सीएम शिवराज हो, इन्होंने सभी नागरिकों से ये अपील की है कि हर घर में कम से कम दिए जला के ये उत्साह से ये पर्व मनाएं। तो ये क्या दिखा रहा है? इससे कोई एक वर्ग की भावनाएं आहत हो सकती हैं क्या दूसरे की? नहीं, क्यों आहत होंगी भाई? एक जब राम मंदिर बन रहा है तो इससे भावनाएं आहत होंगी, और उसको सेलिब्रेट करने के जो उसका एक पब्लिकली जो आज आम नागरिक में जो उत्साह है उसको दर्शाने का एक तरीका है कि भाई हम भी इसमें वहाँ जाके जो सहयोग नहीं कर पाए वो हम यहीं से अपनी जो खुशी जाहिर कर दें, हमारा हर्ष जाहिर कर दें, दीपक जला के पटाखे फोड़ के जाए। नहीं जो भी हो तो पूजा आपको पाठ काहे करके, की चिंता कहना, हम तो हिंदुओं के वोटों पे ही खेल रहे हैं, ऐसा भी ना। नहीं, वोट तो देखिए सभी के चाहिए होते हैं। मैं यहाँ पे अपिसमेंट की वो नहीं करूँगा पॉलिटिक्स, लेकिन ये है कि वोट तो सबके चाहिए होता है, वोट तो सबके ही जरूरी है। पर बीजेपी को अब ये लगने लगा है ना कि वो जो उसकी लाइन थी वही सही थी, इसलिए वो अपने जो उनके नेता हैं बीजेपी के वो कह रहे हैं कि हमने तो अपने घोषणा पत्र में कहा था और छाती ठोक के कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, और बना रहे हैं। बिल्कुल कहा था, और जो कहा वो वादे भी पूरे किए। लेकिन उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। चलिए, अगर ये सबका साथ सबका विकास, तो अभी भी कई नेता जो है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहे, तो ऐसे नेताओं का क्या करना चाहिए? नहीं, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्यों छोड़ देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को जो करना, आप चाहते हैं कि अराजकता बनी रहे? नहीं, हम नहीं चाहते, ये तो उनको सोचना है भाई। सुप्रीम नहीं कोर्ट सोच रहे ना, वो तो चाहते हैं कि समाज में ऐसे ही लड़ाई होती रहे मंदिर मस्जिद के नाम पर। बिल्कुल तो आप चाहते हैं, जैसे ओबीसी जैसे लोग और भी हैं, जैसे कि वो दलवी जो कांग्रेस के ही सांसद थे, और कुछ ऐसे नेता हैं जो कि बिल्कुल वो सुप्रीम कोर्ट को भी अपने से नीचे समझते हैं। तो उनको मैं नहीं समझता कि हमारी या आपकी उनकी चर्चा करने की यहाँ पे जरूरत है। क्यों नहीं है चर्चा करने की? इस देश में नहीं, उनमें जितना विवेक है सर्वोच्च तो संस्था है तो उसके फैसले को सबको मानना पड़ेगा। नहीं, वो अपने आप को इन सबसे ऊपर रखते हैं ना, जो वो कहते हैं वही सही, ना खाता ना वही जो कहे वही सही। नहीं, पर इससे सवाल ये भी उठ रहा है ना कि इस देश में हर कोई इस तरीके से कुछ भी बोलेगा, बाहर तो संदेश खराब जाता है ना। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि बाहर संदेश कम जाता है, और ये कोर्ट ऑफ कंडेम भी है, लेकिन उनका विवेक है। मैं राकेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर असमंजस की स्थिति में क्यों है? अब कांग्रेस असमंजस की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस ने सीधा एक अपना गेम सेट कर रखा है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतना, बीजेपी की सरकार को पटकना, यही उसका उद्देश्य है। इसी के लिए हनुमान चालीसा और सारे प्रयास हो रहे हैं। कांग्रेस को अगर राम से प्रेम होता तो अब तक कोई ना कोई बयान सेंट्रल स्तर से शुरू होता, जो नहीं हुआ। तो ये सारी वोट की पॉलिटिक्स है, अपीचमेंट की पॉलिटिक्स है। इस सब से बचकर राम के काम को करना चाहिए, ये आज का तकाजा है। ये कर रहे हैं ना कमलनाथ जी, देखिए आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं। अब 10 मिनट का उन्होंने हनुमान चालीसा जो कार्यक्रम कर दिया, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। इस पर क्या टिप्पणी की जाए? तो ये सलाहकार उनके गलत हैं, या वो भी मज़े लेने के लिए कर रहे हैं कि काहे के लिए इतना बड़ा रामायण पाठ रखें, उसमें 24 घंटे लगेंगे, इसमें अच्छा है 5-10 मिनट में हनुमान चालीसा निपट जाएगा। रामचरितमानस की एक चौपाई बस इस सब पर याद आती है, वही बता सकते हैं कि जाहे विधाता दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ली। वैसे कुछ तो भी है ये। बिल्कुल। यहाँ में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 10 मिनट का है, जबकि यही जो है आईफा के लिए कितना इन्होंने टाइम दिया था। अगर इतना ही टाइम प्रभु राम के लिए देते तो शायद इनकी नैया पार हो जाती। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में जो है
इनके सारे विधायक बहुत फुर्सत में वहाँ पिक्चर देख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो ये अगर राम नाम की माला जप लेते तो शायद इनका वहाँ भी उद्धार हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा राकेश जी, अंतिम सवाल कि ये जो सवाल इनने उठाया है अनिल जी ने कि राम भगवान को एक तरीके से कांग्रेस ये मान के लेती है कि हाँ ठीक है, जितना हो गया ठीक है, ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। हिंदू वर्ग वैसे भी अपने धर्म को लेकर कट्टर नहीं है, तो यही सोच जो है उसकी और उसको पीछे ले जा रही है। देखिए, ये प्रतिगामी सोच है उसका, वो हमेशा पश्चातवर्ती सोच पर चलती है। राम भारत के हर प्राणी के जन जन में बसा हुआ राम है। राम जन का राम है, राम किसी कांग्रेस या भाजपा का राम नहीं है। बिल्कुल। अनिल जी, अंतिम सवाल आपसे कि अब चूँकि क्लियर कट ये तय है कि इस मंदिर निर्माण के साथ ही भारत का एक जो वैभवशाली जो इतिहास रहा है वो फिर से पुनर्जीवित होगा और एक नई, जिसको कहें संस्कृति, एक नई बहार फिर से देखने को मिल रही है। ये भी एक बात उठ रही है कि अगर बीजेपी जनता में ये संदेश देकर क्या वाकई इसमें और कुछ गेन कर पाएगी, या अभी हाल फिलहाल ऐसा है फिर बाद में फिर पॉलिटिक्स चेंज होगी आपकी? नहीं, इसमें पॉलिटिक्स के नज़रिए से आप क्यों देख रहे हैं? एक जो है हमारा मैनिफेस्टो में ये 2 कार्यक्रम थे, हमारी पब्लिक से कमिटमेंट था, हमने उसको पूरा किया है। इसके अलावा तो उसको दूसरे तरीके से देखना नहीं चाहिए। चलिए, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था और दर्शकों के लिए भी खास तौर पर मध्य और देश के नागरिकों के लिए ये वाकई गौरव का क्षण है कि भारत की अस्मिता के प्रतीक श्री राम जी का मंदिर 500 साल बाद इस देश की धरती पर बनने जा रहा है। इसके लिए कौन दोषी है, किसने गलतियां की, इसके लिए समय कम पड़ जाएगा अगर चर्चा करेंगे तो, परंतु इतना ज़रूर है, देर से ही सही, कम से कम अपने आराध्य के लिए एक स्थान तो चुना इस देशवासियों ने। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।